बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पंजाब भर में 24 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज हो गया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 2 जनवरी 2023 में सुबह भर के स्कूल दोबारा खुलेंगे। प्राइवेट स्कूल भी इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये जो है वो ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पंजाब भर में 24 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज होगा। रहीम यार खान में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। घरेलू सार्फिन ने गैस की लोड शेडिंग के फौरी खात्मे की अपील कर दी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीम यार खान में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। पाइपों में गैस की बजाय सिर्फ हवा रह गई। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। घरेलू सार्फिन कहती हैं कि चूल्हा न जलने से खाना पकाना नामुमकिन हो गया। मजबूरन बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। सर्दियों की आमद के साथ ही जो है गैस जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसकी हवा आती है, गैस आती नहीं है। बिल्कुल तीली लगाते हैं तो गैस आती नहीं। हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात हुई हैं। बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं या हमें बाहर से कुछ पका हुआ लेके आना पड़ता है। तो हमें गवर्नमेंट से दरखास्त है कि जो है इस पे जो है ना नोटिस किया जाए, इसको देखा जाए। घरेलू सार्फिन का कहना था कि हुकूमत सर्दियों के लिए गैस का वाफिर इंतजाम करे ताकि गैस की लोड शेडिंग ना करनी पड़े। उन्होंने गैस की लोड शेडिंग के जिन को बोतल में बंद करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रूही न्यूज, रहीम यार खान। शहर मुल्तान में गैस बहरान ने कर दिया आवाम को परेशान। मौसम सरमा में गैस मेहमान बन गई। शहरी इलाकों के साथ देहातों में भी मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। मजीद देखिए सुहैरा तारिक की इस रिपोर्ट में। सर्दियों में गैस की बंदिश एक बड़ा मसला बन गया। शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में रहने वाले भी सुई गैस की सहूलत से महरूम हैं, जबकि घर का चूल्हा जलाने के लिए बच्चे लकड़ियां चुनने पर मजबूर नजर आने लगे। गैस कोई नहीं, बड़ी मजबूरी है। वो तंग से लकड़ी चोड़ने गुजारा करने। गैस बिल्कुल कहीं नहीं, बहु मजबूर से बहु तंगी से अपना गेना ने लकड़ी शकड़ी नहीं नाला गुजारा करे। इलाका मकीनों का कहना था कि सारा दिन गैस गायब रहना मामूल बन गया है। मूज और महंगाई की वजह से सिलेंडर और ईंधन इस्तेमाल नहीं कर सकते। रोजाना की बुनियाद पर लकड़ियां जलाकर ही खाना पकाते हैं। गैस नहीं है, हम यहाँ से लकड़ी चुनकर घर ले जाते हैं। हमारी अम्मी रोटी पकाती है। लकड़ियां चुनते बच्चों का कहना था कि रोज लकड़ियां चुनना और फिर आग जलाना मुश्किल मरहला है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सर्दियों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुल्तान में गैस गायब होने पर लकड़ी और कोयले की मांग बढ़ गई। लकड़ी 1200 रुपए और कोयला 3000 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त होने लगा। बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान दिखाई दिए। सैयद ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट में देखते हैं। आम आदमी की मुश्किलात को ब्रेक न लग सकी। सर्दियों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मुल्तान में गैस की बंदिश से लकड़ियों और कोयले की मांग में इजाफा हो गया। मार्केट में लकड़ी 1200 रुपए से 1300 रुपए मन, जबकि कोयला 3000 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। बढ़ती कीमतों पर शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। सिलेंडर वाली गैस ने ऐसी तैसी फेरी पड़ी है। अब रोटी कमाएं या ये काम पूरे करें या बच्चों को स्कूल भेजें, कोई एक काम तो बताएं जो हम करें। बस हमारी आवाम से, हुकूमत से अपील है कि आवाम के लिए कुछ सोचे। अब जो लकड़ी की कीमत है ना 1200 रुपए मन है और कोयला 3000 रुपए मन है, तो गाहक जो भी आता है हमारे से लेने के लिए वो बहुत परेशान होता है। और हम भी जब बाहर से लेने जाते हैं तो हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि बाहर कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ हम परचून बेचते हैं, बाहर थोक का काम है। टॉल मालिक का कहना था कि वो लकड़ी महंगे दामों खरीद रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में लकड़ी और कोयले की मांग बढ़ जाती है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। लकड़ी और कोयले की बढ़ती कीमतों से जहां शहरी परेशान है, तो वहीं दुकानदार भी हुकूमत से रिलीफ की दुआएं कर रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी आटा सेल पॉइंट फयाज पार्क से मॉडल बाजार में मुंतकिल कर दिया गया। आमिर डॉगर की रिपोर्ट देखिए।
जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आटे का बहरान खत्म न किया जा सका। फ्याज पार्क में चलने वाले सरकारी आटे के सेल पॉइंट को मॉडल बाजार में शिफ्ट कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं कि सरकारी आटे का सेल पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह क्यों मुंतकिल किया गया। लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, खवातीन की लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पर अभी तक इंतजामिया की जानिब से ये कोई अच्छी कार्रवाई नहीं की गई और टोकन सिस्टम अभी तक जारी है। जो लोग सिफारशी आ रहे हैं उन्हीं को ही आटा दिया जा रहा है। आटे के हसूल के लिए घंटों इंतजार के बाद शाम को बारी आती है। शहरियों ने इंतजामिया से शिकवा करते हुए कहा कि आटे की क्वालिटी भी इंतहाई नाकिस है, जबकि कई बार दरखास्तों के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। वो बंदा बैठा है लिख रहा है, वहाँ पे शनाख्ती कार्ड दें और उसके बाद 3-4 घंटे यहाँ पे भिखारियों की तरह खड़े रहो। आखिर में कहेंगे जट्टा नहीं है। कल भी मेरे साथ ऐसे हुआ है, आज भी वैसे मैं भाई खड़ा हूँ। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से आटा सेल पॉइंट की तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अब आपको बताएं, मुल्तान रेलवे स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज। प्रेम यूनियन के मेंबरान का खानपुर तक खानेवाल ट्रेन मार्च जारी है। शकील सुल्तान की रिपोर्ट में देखते हैं। रेलवे प्रेम यूनियन की तरफ से इंतजामिया के खिलाफ ट्रेन मार्च का आगाज। खानपुर से शुरू होने वाले ट्रेन मार्च का मुल्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मुलाजमीन की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुजाहरे में प्रेम यूनियन के मरकजी और डिविजनल सदर ने भी शिरकत की। कि हमारी तनख्वाहें, हमारे टीए, हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और जो 700 के करीब मुलाजिम रिटायर हो चुके हैं, जिनके 3 साल से वाजिबुल अदा हैं रेलवे पर, उनको फौरी तौर पर वाजबात दिए जाएं और तनख्वाहों को बर वक्त अदा किया जाए। पूरा महीना ये लोग मेहनत मुशक्कत से काम करते हैं। मुजाहिरीन से खिताब में मरकजी सदर प्रेम यूनियन का कहना था कि इंतजामिया ना ही कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल कर रही है और ना तनख्वाहें और पेंशन बर वक्त अदा कर रही है। ये इन सब मेहनत करने वालों पर जुल्म है। आज हालात ये है कि मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, ना रिटायर। हमारा यही मुतालबा है कि जब 30 दिन काम करते हैं तो बर वक्त तनख्वाह मिलनी चाहिए। हम इनसे कोई सोने के नवाले नहीं मांग रहे, हम हुक्मरानों से जीने का हक मांग रहे हैं। अभी हम पूरे मुल्क के अंदर राब्ता मुहिम पर निकले हुए हैं और जिस दिन हमने ये महसूस कर लिया कि अब ये हालात दुरुस्त नहीं हो रहे, तो फिर हम इंशाल्लाह मरकजी आमला के अंदर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। मुजाहिरीन ने रेलवे इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएं, वरना मुल्क भर में एहतजाज की कॉल देंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। बुलेटिन में अब बात करते हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में दूसरी बैन अल-अक़वामी फिजिकल साइंसेज इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस का आगाज। 500 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शरीक हुए रिसर्च अपने तहकीकी मुकालमे पेश करेंगे। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने दूसरी 3 रोजा बैन अल-अक़वामी फिजिकल साइंसेज व इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर दिया। इनका कहना था कि पहली मर्तबा फिजिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग के शोबे को इकट्ठा किया गया है, जिसमें जदीद तहकीकात को फरोग देना है। इससे तुलबा को सीखने का मौका मिलेगा और इंडस्ट्री की जरूरत के तहत तहकीकात हो सकेंगी। हमेशा फिजिकल साइंसेज के अलहदा और इंजीनियरिंग के अलहदा कॉन्फ्रेंसेस होती थी। हमने सोचा कि दोनों को इकट्ठा किया जाए, जो बेसिक साइंस है इंजीनियरिंग के साथ मिलके हो और लोकल इंडस्ट्री के साथ। देखें, हमारे साथ तकरीबन 50+ फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिसर्चर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके आइडियाज़ डिफरेंट हैं, एडवांस किस्म की रिसर्च वो कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं और उनके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा लेंगे। डिप्टी चीफ साइंटिस्ट पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर वहीद अरसलान का कहना था कि इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट की जरूरत है। तहकीकाती कॉन्फ्रेंस में रिसर्चर्स अपनी तहकीकात पेश करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के फोरम जो है यहीं से हमारी इंडस्ट्री भी बूस्ट करती है, वहाँ से उसको आइडिया मिलते हैं, उनको पता चलता है कि किस एरिया में काम करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री को जो है वो बूस्ट मिलेगा। तो ज़ाहिर अगर इंडस्ट्री मजबूत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा, उसमें सर्कुलेशन ऑफ इकॉनमी होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत यूज़फुल है तमाम रिसर्चर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, ओवरऑल मुल्क के लिए। साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर डॉक्टर राव अफजल का कहना था कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम से तहकीकाती माहौल पैदा हो रहा है। यहाँ पे बहुत नई यूनिवर्सिटी है, हमारी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के मुकाबले में इसे बने हुए 10 साल भी नहीं बन हुए, लेकिन जिस तेजी से ये तरक्की कर रही है उसमें
विजन है वाइस चांसलर का, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं यहाँ, इससे ये बड़ी तेजी से रिसर्च कल्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में 500 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शरीक हैं। तुर्की, चीन, चेक रिपब्लिक, पेट्रोनास की यूनिवर्सिटी से साइंसदान ऑनलाइन तहकीकाती मुकाले पेश करेंगे। कैमरामैन अनूर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अब आपको बताएं, मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में मौसम सरमा के फूलों के गुले दाउदी की नुमाइश हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में बिखरे मौसम सरमा के खूबसूरत रंग। यूनिवर्सिटी में सर्दी के फूल गुले दाउदी की 2 रोजा नुमाइश सज गई। फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली और वाइस चांसलर एमरसन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर रमजान ने किया। वीसी ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली का इस मौके पर कहना था कि यूनिवर्सिटी में ऐसी सरगर्मियां तलबा और तालबात की तफरीह का सबब बनती हैं। देखा होगा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से लोग आए हैं, डेरा गाजी खान से गाजी यूनिवर्सिटी से आए हैं, वेमन यूनिवर्सिटी है, एमरसन यूनिवर्सिटी ने बहुत जो है ना ओवरवेलमिंग एक पार्टिसिपेशन इन्होंने की है। डॉक्टर रमजान साहब भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, और ये जो प्राइवेट सेक्टर आया है ये भी यहाँ पे आया। सो मैं ये समझता हूँ कि जनाब ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये हमारी एजुकेशन का हिस्सा। तलबा और तालबात ने भी नुमाइश में रंगारंग फूलों के स्टॉल्स लगाए। उनका कहना था कि आज नुमाइश में गुले दाउदी के फूलों के स्टॉल्स लगाकर खुशी हुई है। फूलों की एग्जीबिशन हमारी यूनिवर्सिटी में हर साल लगती है और इस साल भी लगी है, और हम लोगों ने एंजॉय भी किया। हमारी सोसाइटी का अपना भी स्टॉल है, प्लांट फॉर लाइफ सोसाइटी है हमारी, जो इस यूनिवर्सिटी में काम कर रही है। तो ये हर साल होता है, इस साल भी एग्जीबिशन हुई है और हम लोगों के कॉन्सेप्ट से रंगोली की, हम लोगों ने रंगोली बनाई है। इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक सोशल मीडिया का दिया है, एक सेव वाटर का दिया है और दूसरा दिया है बी काइंड एंड सेव हम्बल। गुले दाउदी के फूलों की नुमाइश में एमरसन यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड समेत दीगर इदारों ने भी स्टॉल्स लगाए। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। सर्द मौसम में गर्म मशरूबात की मांग बढ़ गई। मुल्तान में सूप की दुकानों पर गाहकों का रश लग गया। मज़ीद देखिए फराज शमसान की इस रिपोर्ट में। सर्द मौसम में गर्म मशरूबात की मांग बढ़ गई। मुल्तान के निजी होटल में सूप पीने के लिए रश लग गया। शहरियों का कहना था कि कभी कभी दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट का मौका मिलता है। सर्दियों में सूप पीने का बहुत मजा आता है और जिस्म को भी हरारत मिलती है। सूप एक मरगूब ग़िज़ा है हमारी, और इसको हम अपनी मामूल की डाइट में भी यूज़ करते हैं। स्पेशली जब मौसम चेंज होता है और सर्दी जब बढ़ती है तो हम इसको अपनी खुराक में इसको इस्तेमाल करते हैं, और इससे हीट एनर्जाइज होती है बॉडी। हम हर साल यहाँ पे आते हैं, जैसी सर्दी आती है ना तो दोस्तों के साथ आते हैं, और हफ्ते में हमारा हर वीकेंड यहाँ पे लाजमी चक्कर होता है और सूप पी के जाते हैं। होटल मालिक का कहना था सर्दियां आते ही दुकान में 4 चांद लग जाते हैं। पूरे मुल्क से लोग यहाँ आते हैं। सर्दी में जिस्म को गर्म रखने के लिए सूप बहुत मुफीद है। सर्दी की आमद स्टार्ट हो गई है और जो सर्दी बढ़ती जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार चमकता जा रहा है और सूप के बड़े फ़वाइद हैं। सर्दी के हवाले से जो लोग सूप पीने आते हैं उनकी बॉडी को हीट मिलती है और एनर्जी मिलती है इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास कश्मीरी चाय होती है। शहरियों का मजीद कहना था कि साल बाद सर्दियां आती हैं, एंजॉय करने के लिए गर्मा गर्म मशरूबात और चटपटे पकवान खाएंगे और लुत्फ अंदोज होंगे। कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। चौकासम की बाहिम्मत खातून नरगिस बीबी ने अज़्म और हिम्मत की मिसाल कायम कर दी है। हलाल रिस्क कमाने के लिए सूप की रेड़ी लगा दी है। इस पर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिर सफराज। हलाल रिस्क कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। चौकाज़म में फैसलाबाद रोड की रिहायशी नरगिस बीबी ने रिस्क की हलाल कमाने के लिए रात के वक्त गर्म अंडों और सूप की रेड़ी लगा ली। नरगिस बीबी का कहना था कि बेटा रोजगार कमाता था जो चंद हफ्ते कबल वफात पा गया। अब रोजी कमाने का बेड़ा खुद उठाया है। शुरू में बहुत घबराहट थी मगर शहरियों ने सूप पसंद किया और मेरे काम को सराहा तो हौसला पैदा हो गया। जिस टाइम में बनाया मैंने लगा कि नहीं अच्छा नहीं बनया, फिर बच्चियां ने लिया हौसला अफजाई की थी और मैंने शर्मिंदगी होती थी कि मैं पैसे ले रही हूँ लेकिन अच्छा नहीं मैं दे रही। फिर बस सलाह है बच्चियां कि ना जैसा भी बनया सी वो ले जाते। नरगिस बीबी का ये भी कहना था कि भीख मांगने वाली और बेरोजगार खवातीन काम करें, अल्लाह बरकत डालेगा। शहरियों ने आला हुकाम से बाहिम्मत खातून की हौसला अफजाई करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।